4. एक नया सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। मान ले एक घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है और बी घटना पासे पर चिन्ह प्रकट होती है को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। यहाँ पर एक नया सिक्का मतलब जैसे सिक्का है जिसमें हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, और एक अभिनत पासे को उछाला गया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर घटना ए है सिक्के पर चित्र प्रकट होना, मतलब सिक्के पर हेड प्रकट होना, और घटना बी है पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। तो हमें निरीक्षण करना है कि यहाँ पर दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। तो यदि हम सिक्के को उछालते हैं और उसमें हेड आ जाता है तो इससे पासे पर 3 आने की प्रायिकता नहीं बढ़ेगी, और यदि हम पासे को उछालते हैं उसमें संख्या 3 आ जाता है तो सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता भी नहीं बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसे कैसे लिखेंगे। तो दर्शाने के लिए कि यहाँ पर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान बराबर आना चाहिए। मतलब यहाँ पर इनका और इनका दोनों का मान बराबर आना चाहिए, तभी ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पहले हम यहाँ पर सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो हो सकता है कि हेड के साथ 1 आ जाए, या फिर हेड के साथ 2, या फिर हेड के साथ 3, या फिर हेड के साथ 4, या फिर हेड के साथ 5, या फिर हेड के साथ 6। इस तरह से हो सकता है कि टेल के साथ 1 आ जाए, या फिर टेल के साथ 2, या फिर टेल के साथ 3, या फिर टेल के साथ 4, या फिर टेल के साथ 5, या फिर टेल के साथ 6। तो हम घटना ए लिखेंगे। और यहाँ पर घटना ए है सिक्के पर चित्र प्रकट होना, तो यहाँ पर केवल इनमें सिक्कों पर चित्र प्रकट हो रहा है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें कुल 6 अवयव हैं और इसमें 12 अवयव हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6/12, फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान आया है 1/2। तो यहाँ पर तो हम बी लिखेंगे। और यहाँ पर बी है पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, यहाँ पर केवल इसमें और इसमें पासे पर संख्या 3 प्रकट हो रहा है, इसीलिए हम उन्हें यहाँ पर लिखेंगे। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसमें कुल 2 अवयव हैं और इसमें 12 अवयव। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/, यहाँ पर 12, फिर 2 कम 2, 2 छक्के 12। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आ जाएगा 1/6। तो यहाँ पर हमने ये और ये तो ज्ञात कर लिया, तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसमें और इसमें केवल ये कॉमन है, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर इसमें 1 अवयव है और इसमें 12 अवयव। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/12। तो यहाँ पर जब हम इनका और इनका गुणा करेंगे तो हमें 1/12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1/12 बराबर 1/2 गुणा 1/6 है, अर्थात यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। तो यहाँ पर ये बराबर ये आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं।